2006 में छठे वेतन आयोग के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो 2006 के बाद और 2025 तक आप ये मान के चलिए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन जिन विभागों में भर्ती हुए हैं, या तो वो मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हुए हैं इनका दुक्का, या फिर आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से भर्ती हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पांडे जी। कल योगी कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग को लेकर के बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मंजूरी दी गई। हम आपसे जानेंगे सेवा निगम कितना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, उनके भविष्य को लेकर के। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कल योगी सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी दी आउटसोर्सिंग को लेकर के, इसे आप क्या मानते हैं? मैं निश्चित रूप से आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत खुशखबरी की खबर मान रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पीड़ा को समझा। अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का व्यापक स्तर पर शोषण हो रहा था। 8,000-9,000 रुपया उनको मिल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को। ऐसी स्थिति में 8 से 9,000 रुपया पाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपना शहर में रह करके किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा होगा, किस प्रकार से उसकी दाल रोटी चल रही होगी, उसके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय था। इस पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और इस पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और उनकी पूरी कैबिनेट के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है। इसमें जब न्यूनतम वेतन 16 से 20,000 रखा गया है, 16 से 18, तो वो कर्मचारी जो 8,000-9,000 पा रहा था, और जब वो 16,000, 18,000, 20,000 रुपया पाएगा तो निश्चित रूप से उसके परिवार की दशा व्यवस्थित होगी, उसके बच्चे ठीक ठाक तरीके से पढ़ पाएंगे, एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक कल जो मैं कैबिनेट का निर्णय पढ़ रहा था, उसमें जो एक क्लॉज ये था कि 3 साल के लिए लिए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा एक संशय बना हुआ है आउटसोर्सिंग पे कार्यरत कर्मचारियों को, या जो भी आउटसोर्सिंग पे आगे चल कर के काम करेंगे उनके लिए केवल ये लगता है कि क्या केवल 3 साल के लिए ही ऐसा है। और अगर ऐसा है तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की ओर से कि ये क्लॉज अगर हटा दें उससे, तो एक काफ़ी राहत ऐसे कर्मचारियों को यूँ लगता है कि नहीं, हम केवल 3 साल के लिए चयनित हुए हैं, तो इससे एक संशय और कार्य क्षमता पर भी कर्मचारियों की प्रभाव पड़ेगा। तो क्या सर इसके लिए आप सीएम साहब से मुलाकात भी करेंगे? नहीं, मैं प्रयास भी करूंगा मुलाकात करने का। बाकी आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं पत्र भी प्रेषित करूंगा कि इस निर्णय को या तो थोड़ा सा स्पष्ट रूप से 3 साल के लिए जाएंगे, आगे इनका एक्सटेंशन होता रहेगा या कैसे क्या होगा, इस पर अभी बहुत सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। बस इसी बात की थोड़ी सी आशंका है। और मैं समझता हूँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय इनके हित में लिया है, तो निश्चित रूप से इस विषय पर भी वो गंभीरता से विचार करके और इनके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। सर, प्रदेश में अभी वर्तमान में आउटसोर्सिंग में कितने कर्मचारी कार्यरत होंगे सारे डिपार्टमेंट मिला के? समझता हूँ इसमें 4 से 5 लाख कर्मचारी बचे हैं। 4 से 5 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग की, क्योंकि जितनी भर्तियां बंद होती जा रही है, जितने लोग रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह पे आपको लग रहा है कि आउटसोर्सिंग ही रखी है। 2006 में छठे वेतन आयोग के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो 2006 के बाद और 2025 तक आप ये मान के चलिए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन जिन विभागों में भर्ती हुए हैं, या तो वो मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हुए हैं इनका दुक्का, या फिर आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से भर्ती हुए।
ये चीज़ सर शिकायत आती है, आमतौर से लोग कहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रखे जाते हैं उनसे पहले 2-3 महीने की जो उनकी सैलरी है वो कंपनियां रख लेती हैं या घूस देने में चले जाते हैं, तो इस पे कैसे लगाम रहेगा? इन्हीं सब अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषित किया है, कैबिनेट ने पारित किया है कि ये निगम का गठन हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस निगम के गठन से इस प्रकार की दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। ये सच है कि एजेंसीज के माध्यम से अभी जैसा आप बता रहे हैं किसी से 2 महीने का वेतन, 3 महीने का वेतन इस तरह से लिया जाता है, चर्चा होता है, चर्चा में आया, मैं हाँ चर्चा में आता रहता था। तो ये सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया है और ये सकारात्मक निर्णय, सराहनीय। तो ये सर आशा है कि भविष्य में आप आउटसोर्सिंग पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखेंगे और इसकी समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।